सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गवर्नमेंट प्रेप डेस्क। आज से हम अपनी एक न्यू सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। आपने अभी तक देखा होगा कि मैं बहुत सारी गवर्नमेंट जॉब की अपडेट आप लोगों के लिए लेके आता था। अब उन गवर्नमेंट जॉब्स के लिए एग्जाम्स भी होता है, तो आज से मैं आपको उनकी प्रिपरेशन करवाना शुरू करूँगा कि क्या ऐसे आपको यहाँ पे प्रिपरेशन करनी चाहिए, क्या आपकी एग्जाम स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, आपको कौन से सब्जेक्ट पढ़ने चाहिए। और मैं खुद भी यहाँ पे आपको एक सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा। जिस सब्जेक्ट को मैं पढ़ाऊंगा उसका नाम होगा रीजनिंग। रीजनिंग को बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से लेके एडवांस तक यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। और किसी ने अभी तक रीजनिंग का आर भी नहीं पढ़ा है तो वो हमारे चैनल पे आके हमारी वीडियोस को देख के आराम से यहाँ पे पढ़ सकता है। रीजनिंग आपके बहुत सारे एग्जाम्स में हेल्प करेगा, जैसे कि एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, दिल्ली पुलिस, इन सभी टाइप के एग्जाम्स में आपको रीजनिंग बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। चलिए आज से हम अपनी इस न्यू जर्नी को शुरू करते हैं। आप अपना पूरा सपोर्ट हमारी इस न्यू जर्नी में ज़रूर दिखाना, और कोई भी चीज़ें आपको यहाँ पे पूछनी हो आप हमारे कमेंट सेक्शन में आके हमसे पूछ सकते हैं। आप कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, और इसके साथ आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। चलिए अब हम अपने फर्स्ट चैप्टर से यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम होने वाला है कैलेंडर। कैलेंडर हमारे बहुत सारे एग्जाम्स में काम में आता है, बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे इस चैप्टर से पूछे जाते हैं। तो चलिए अब हम उससे स्टार्ट करते हैं। जिस कैलेंडर को हम आज यहाँ पे यूज करते हैं वो हमारा होता है ग्रेगोरियन कैलेंडर। ग्रेगोरियन कैलेंडर की मदद से ही हमें आज पता लग पाता है कि आज मंडे है, ट्यूसडे है, कल क्या था, परसों क्या होगा। ये सारी चीजें आज हम जो जान पाते हैं वो जस्ट बिकॉज ऑफ ग्रेगोरियन कैलेंडर। अब ये कैलेंडर आने से पहले, हमारे रोम वगैरह इन डायनेस्टी आने से पहले एक कैलेंडर हमारे यूज होते थे। अब उन कैलेंडर में प्रॉब्लम्स क्या आती थी, वो कैलेंडर करेक्ट नहीं हो पाते थे, क्योंकि वो कैलेंडर जो बने थे वो हमारी मून की रोटेशन को देखते हुए बने थे। बट हमारा अर्थ का जो रोटेशन होता है, जो हमारा जीवन होता है, वो हमारा सन के रेवोल्यूशन से देखा जाता है। इसीलिए हमारे वो कुछ कैलेंडर यहाँ पे करेक्ट नहीं हो पाए। सो हमारे जो ग्रेगोरियन वासी थे उनके राजा ने बोला कि हमारे न्यू कैलेंडर यहाँ पे इन्वेंट करो, ताकि हमें चीजें पता लग पाए कि कैसी चीजें यहाँ पे करेक्ट वे में हो सकती है। क्योंकि होता क्या था, क्योंकि लोग फेस्टिवल को कभी भी सेलिब्रेट कर लिया करते थे, किसी को पता नहीं लग पाता था कि कल क्या था, परसों क्या था, ये बहुत सारा मिसमैच होता था। इसलिए ग्रेगोरियन वालों ने एक बिल्कुल परफेक्ट कैलेंडर बनाया, जिसे आज भी हम यहाँ पे यूज करते हैं। तो चलिए हम इसकी ज्यादा हिस्ट्री में नहीं जाते हैं। हिस्ट्री में कभी जाना होगा तो कमेंट करके बताइएगा, इसके लिए प्रॉपर एक वीडियो लेके आएंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसके फर्स्ट कॉन्सेप्ट को। जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमको एक चीज यहाँ पे इसमें याद रखनी होगी, जो हमारा इसमें फर्स्ट डे था, फर्स्ट मंथ था और फर्स्ट ईयर था, हमें वो याद रखना है। और हमारा जो फर्स्ट डे था ग्रेगोरियन कैलेंडर के अकॉर्डिंग, वो हमारा मंडे था। ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। इसी के कॉन्सेप्ट्स के बेसिस पे आगे हम जितने भी क्वेश्चंस होंगे उनको कंप्लीट करेंगे। सो आई होप आपको यहाँ पे समझ में आएगा। अगर कोई भी चीज समझ नहीं आए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ने से पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप मुझे बताइए कि हमारे 7 डेज में कितने यहाँ पे वीक्स होते हैं। सबको पता है यहाँ पे 1 वीक होता है। अब बताइए मुझे यहाँ पे 15 डेज में हमारे कितने वीक होते हैं। सब बताएंगे कि हमारे प्लस करके अपना कि 7 दिनों में 1 वीक इक्वल टू दुगना कर दोगे उसको 14 हो जाएगा, तो 2 वीक हो जाएंगे, प्लस आपका 1 डे बच जाएगा। तो आपका जो 1 डे बच जाएगा उसको आप यहाँ पे कुछ इस तरीके से लिख लीजिए। और हमारा इसमें कितने वीक बचेंगे, इसमें हमारे 0 वीक यहाँ पे बचेंगे। अब यहाँ पे देखते हैं हमारे 40 डेज में यहाँ पे कितने वीक्स होते हैं। कोई बताएगा? जिन जो उनको सारी चीजें पता है वो सब फटाफट से कमेंट सेक्शन में आके हमें बता सकते हैं। अब 40 डेज में हमारे कितने वीक होते हैं आप यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हो। 40 को आपको यहाँ पे डिवाइड कर देना है 7 से, 7 5 जा 35, आपका 5 यहाँ पे बच जाएगा। मतलब 5 वीक्स होते हैं आपके, और यहाँ पे आपके 5 एक्स्ट्रा डेज यहाँ पे होते हैं। ठीक है, ये हमारे एक्स्ट्रा डेज हो गए। चलिए अब बताइए यहाँ पे 365 डेज में कितने वीक्स होते हैं। ये चीज़ें याद कर लेना, क्योंकि ये चीज़ें आप याद नहीं करोगे तो आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। इन्हीं कॉन्सेप्ट्स के बेसिस पे हम आगे क्वेश्चंस में यहाँ पे करने वाले हैं। 365 को आप जब डिवाइड करोगे 7 से, तो यहाँ पे आपका 52 वीक्स निकल के आएंगे, और आपका यहाँ पे 1 डे यहाँ पे एक्स्ट्रा बच जाएगा। इसी तरीके से हमारे 366 डेज में कितने वीक्स होते हैं, 52 वीक्स हमारे रहते हैं, प्लस हमारे 2 डेज यहाँ पे एक्स्ट्रा बच जाते हैं। अब यहां पे हमारे ये जो डेज बचे, ये हमारे जो डेज बच के आ रहे हैं, इनको हमारी कैलेंडर की लैंग्वेज में बोलते हैं ऑड डेज। आप नॉर्मल लैंग्वेज में इनको बोल सकते हो लेफ्ट डेज, बट हमारी जो बुक की नॉलेज है, जो हमारे चैप्टर की नॉलेज है, उसमें हम इसको ऑड डेज बोलते हैं। हिंदी में इसे बोलते हैं विषम दिन। ठीक है, ये सारी चीजें समझ में आ गई। अब इन चीजों को आपको याद रखना है, इन्हीं के बेसिस पे हम अपने आगे यहाँ पे क्वेश्चंस करने वाले हैं। सो ये सारी चीजों को याद रखना। आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो चलिए अब हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला हमारे यहाँ पे जो क्वेश्चन निकल के आ रहा है वो हमारा निकल के आ रहा है, व्हाट आर द ऑड डेज। ऑड डेज क्या होते हैं?
अभी आज तक आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि ऑड डेज क्या होते हैं, तो आप मुझे फटाफट कमेंट सेक्शन में करके बताइए। ऑड डेज हमारे वो होते हैं, जिसको अभी तक समझ नहीं आया, ऑड डेज हमारे वो होते हैं जो हमारे 7 के डिवाइड करने के बाद बच जाते हैं। रिमाइंडर ऑफ 7 जो होते हैं वो हमारे ऑड डेज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे जो 15 डेज थे 7 से डिवाइड करने के बाद एक हमारा बच गया था, वही हमारा यहाँ पे ऑड डे काउंट हुआ था। चलिए अब इसी तरीके से आगे हमारे क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अब बताइए हाउ मेनी ऑड डेज आर देयर इन 49 डेज। तो इसको आप कैसे पता लगाओगे? सीधे यहाँ पे 49 को डिवाइड कर दोगे 7 से, 7 7 जा 49, यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका 0 और हमारे यहाँ पे आंसर आ जाएगा 0। चलिए अब अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी ऑड डेज आर देयर इन 120 डेज। तो आप कैसे निकालेंगे? सीधा यहाँ पे आप डिवाइड करोगे 120 को 7 से, कितना स्पेस कितना बचेगा आप पास? कितना आ जाएगा? एक आपका रिमाइंडर बच जाएगा। सो आपका आंसर जो यहाँ पे निकल के आएगा वो 1 निकल के आएगा। आपका 120 डेज में सिर्फ एक यहाँ पे आपका ऑड डे होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है हाउ मैनी ऑड डेज आर देयर इन 240 डेज। सेम वही कॉन्सेप्ट आपको लगाना है। 248 को यहाँ पे 7 से डिवाइड कर देना है। यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा 3। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाउ मेनी ऑड डेज आर देयर इन 365 डेज। सो इसमें आपको कोई कैलकुलेशन करने की नीड नहीं है, ये आपको याद होना चाहिए। जैसे कि मैंने पहले बताया, उन सारी चीज़ों को आपको याद कर लेना है। सो अब आपको यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको तुरंत आंसर पता होना चाहिए, आपको इसके लिए कोई कैलकुलेशन नहीं करनी चाहिए। तो सीधा आंसर यहाँ पे होने वाला है 1 यहाँ पे आपका आंसर होने वाला है। और ये जो छोटी छोटी चीज़ें इनको आप याद रखना, आपके ऑड डेज क्या होते हैं, विषम दिन क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे याद होनी चाहिए फिंगर्स पे, क्योंकि एग्जाम्स में इन क्वेश्चंस को बहुत ज़्यादा पूछ लिया जाता है और ये छोटी छोटी चीज़ें स्टूडेंट्स को नहीं पता होती है और वहाँ पे उस क्वेश्चन को या तो गलत करके आते हैं या तो छोड़ के आते हैं। सो इसलिए इन चीज़ों को यहाँ पे, इन बेसिक कॉन्सेप्ट्स को आप याद करके जरूर रखना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अब बताइए हाउ मेनी वीक्स आर देयर इन 29 डेज। ये बताइए आप मुझे। हाँ, अब सिंपल आप उस कैलकुलेशन को यूज़ करोगे, आप मेरे को इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताएंगे। चलिए मैं आपको 5 सेकंड का टाइम देता हूँ, जल्दी से बताइए, ज़्यादा डिफिकल्टी है नहीं। और हम यहाँ पे करके देखते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? जिन लोगों ने अगर एक आंसर दिया होगा तो यहाँ पे गलत आंसर दिया होगा, क्योंकि यहाँ पे हमसे वीक्स पूछा गया था, हमसे ऑड डेज पूछे ही नहीं गए थे। यहाँ पे आपको क्वेश्चन को भी ठीक से पढ़ना होगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे इन चीज़ों में गलती करते हैं, वो एक ही फ्लो में पढ़ के चलते रहते हैं, वो क्वेश्चंस को ध्यान से नहीं पढ़ते हैं। इसलिए आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में कब यहाँ पे वीक पूछा है और कब यहाँ पे ऑड डेज पूछा है। इन चीज़ों का आपको यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा। सो यहाँ पे हमसे वीक्स पूछा था तो हमारा 4 निकल के आया, तो हमारा आंसर जो हो जाएगा 4 यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा होने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हमारे कुछ अदर क्वेश्चंस के बारे में। धीरे धीरे इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को हम पढ़ते हुए आगे, इनसे पहले अभी हम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। ये बिल्कुल बेसिक है, किसी को अगर कुछ आता भी नहीं है और वो अगर यहाँ से पढ़ना स्टार्ट कर रहा है ना, तो ये समझ लीजिए उसके लिए तो यहाँ पे ब्रह्मास्त्र होने वाला है। अगर वो इन चीज़ों से यहाँ पे स्टार्ट करेगा तो उनको एडवांस लेवल तक पहुंचने में बिल्कुल भी यहाँ पे दिक्कत नहीं होने वाली है। उसका बेस यहाँ पे बहुत ज़्यादा मजबूत रहने वाला है। चलिए अब यहाँ पे इस क्वेश्चन को करते हैं, हाउ मेनी वीक्स आर देयर इन 100 डेज। तो सिंपल आपको यहाँ पे कैलकुलेशन करनी है, अपना 100 को यहाँ पे डिवाइड करना है किससे? 7 से। तो कितना आ जाएगा आपका? आपका यहाँ पे जो आंसर निकल के आएगा वो यहाँ पे 14 आंसर रहने वाला है। आपके 100 डेज में जो वीक होते हैं वो 14 होते हैं और इसमें जो ऑड डेज होते हैं वो आपके 2 रहते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब इसको करके बताइए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ ऑड डेज एंड वीक्स इन 200 डेज। आपको यहाँ पे डिफरेंस बताना है ऑड डेज में और हमारे वीक्स में इन 200 डेज में। इसको मैं आपको 10 सेकंड दे रहा हूँ, बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान से पढ़िए और इसको मेरे को करके बताइए। चलिए करते हैं इसको। आपको क्या करना है, 200 को यहाँ पे 7 से यहाँ पे डिवाइड करना है। यहाँ पे आपके 28 वीक्स निकल के आए हैं और 4 आपके यहाँ पे ऑड डेज निकल के आए हैं। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे डिफरेंस बताना था। सो आपको यहाँ पे करना क्या होगा,
28 में से 4 को यहाँ पे माइनस करना होगा और जो आपका यहाँ पे आंसर निकल के आएगा वो 24 होगा। तो आपका 24 इज द राइट आंसर। जिसने यहाँ पे 24 आंसर निकाला था वो उसका यहाँ पे क्वेश्चन करेक्ट हो गया, मतलब उसको चीज़ें समझ में आने लग गई हैं और वहाँ पे क्वेश्चन को बहुत अच्छे से करने लग गया। चलिए इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हमारे अदर क्वेश्चन की। देख सकते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ ऑड डेज वीक्स इन 365 डेज। अब यहाँ पे आपको बड़ा नंबर बढ़ गया है, तो अब यहाँ पे इस क्वेश्चन को तो बिल्कुल आपको 2 सेकंड भी नहीं लगने चाहिए, क्योंकि मैंने पहले आपको बताया कि आपको ये चीज़ें याद रखनी है। तो 365 डेज में जो आपके ऑड डेज होते हैं वो होते हैं आपके 1, और यहाँ पे वो होता है आपका 1, और यहाँ पे आपका 52 वीक्स होते हैं। तो सीधा आप माइनस कर दोगे, यहाँ पे 51 यहाँ पे आपका आंसर निकल के आ जाएगा। सो 51 इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन तो 2 सेकंड का था, ज़्यादा नहीं था। और इसमें आप ये भी चीज़ याद रखना, जब आप यहाँ पे क्वेश्चन करोगे तो यहाँ पे आपको अपनी स्पीड यहाँ पे बहुत ज़्यादा बिल्ड करनी होगी, क्योंकि यहाँ पे एसएससी के एग्जाम्स हो गए, रेलवे के एग्जाम्स हो गए, इन सब में आपके पास टाइम बहुत ज़्यादा लिमिटेड होता है। आपको कम से कम टाइम में अपने क्वेश्चन को यहाँ पे करना होता है। सो इस चीज़ का ध्यान रखना। आपका कोई स्कूल एग्जाम नहीं दे रहे हो कि 3 घंटे 4 घंटे, आप पर आराम से टाइम लगा के उनको कर सकते हो। बहुत लिमिटेड टाइम होता है, तो उस तरीके से ध्यान रखना और क्वेश्चन को जल्दी जल्दी करने की कोशिश करना। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे अदर कॉन्सेप्ट की तरफ। अब हमारा एक क्वेश्चन आ रहा है, व्हाट इज द रेशियो बिटवीन नंबर ऑफ ऑड डेज एंड वीक्स इन 300 डेज। इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको 20 सेकंड्स दे रहा हूं, आप जल्दी से इसको करके बताइए। क्वेश्चन को एक बार ध्यान से पढ़ना और यहाँ पे इसको करना, साथ के साथ मैं भी आपके साथ यहाँ पे क्वेश्चन को करता हूँ। हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट्स असमर्थ हो इस क्वेश्चन को करने के लिए, बट चलिए साथ में करते हैं, देखते हैं आप लोगों को कितना समझ में आया। जो भी कैंडिडेट इस क्वेश्चन को कर पाए वो समझ जाना कि वो उसको अच्छे समझ में आ गया, और जो नहीं कर पा रहा है वो मुझे देखिए और इसको और अच्छे से समझने की कोशिश करिए। 300 डेज को आपको क्या करना है, सबसे पहले डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है, 7 से डिवाइड करना है। तो 7 4 जा 28, यहाँ पे आपका 2 हो जाएगा, 7 2 जा 14, यहाँ पे आपका 6 रिमाइंडर बच जाएगा। अब देखिए आपको ये हमारी कैलकुलेशन आ गई, हमारे वीक्स हो गए, ये हमारा ऑड डे हो गया। ठीक है, अब हमसे यहाँ पे पूछा क्या था, अब हमसे यहाँ पे पूछा गया था रेशियो निकालना है हमें ऑड डेज का और वीक्स का। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या पूछा गया, ऑड डेज, फिर हमसे पूछा गया है वीक्स। सो हमको इस कैलकुलेशन में कुछ लिखना है यहाँ पे 6/42 कुछ इस तरीके से यहाँ पे निकला है। तो अब यहाँ पे इसको जो आंसर होगा ये हमारा हो जाएगा 1/7। सो हमारा जो 1/7 आंसर आया यहाँ पे, सो यहाँ पे हमारा जो जिन्होंने भी 1/7 आंसर लिखा है उनका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हुआ है। बहुत सारे लोगों ने हो सकता है यहाँ पे 7/1 इसका आंसर दिया हो, जो कि यहाँ पे बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि यहाँ पे आपको देखना था कि किस तरीके से यहाँ पे आपको क्वेश्चन निकालना है। पहले आपसे ऑड डेज पूछा गया, फिर वीक्स पूछा गया। बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे हो सकता है ये वाली कैलकुलेशन करी हो। सो जिन लोगों ने ये करी है वो यहाँ पे गलत हुआ है। हमारा जो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हुआ वो 1/7 हुआ, क्योंकि आपको ऑड डेज अपॉन वीक आपको यहाँ पे ये करना था। तो आई होप आपको यहाँ पे इतना समझ में आया होगा। जिन लोगों भी यहाँ पे इतना कॉन्सेप्ट समझ में आ गया वो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और कमेंट में मुझे बता देना कि आपको कितना समझ में आया। और अगर नहीं भी समझ में आया तो मेरे को बता देना, आप मैं आपके लिए और ज्यादा इससे भी इजी फॉर्मेट में आपके लिए यहाँ पे चीजें लेके आता रहूंगा। बट बिलीव मी, अगर आप यहाँ पे इस वीडियो को 1-2 बार यहाँ पे देख लोगे तो आपको यहाँ पे कुछ और चीजें देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको ज्यादातर चीजें यहाँ पे समझ में आ गई होंगी। सो स्टूडेंट्स, ये थी हमारी आज की क्लास कैलेंडर सीरीज की। अभी तक हमने सिर्फ अपना एक कॉन्सेप्ट क्लियर किया है कैलेंडर का, और इसके बाद हमारे बहुत सारे कॉन्सेप्ट अभी आने बाकी हैं। आज की फर्स्ट क्लास के लिए इतना ही, बाकी कॉन्सेप्ट हम अपनी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। जो स्टूडेंट्स यहाँ पे इस क्लास को पहली बार देख रहा है वो हमारी गवर्नमेंट प्रेप टेस्ट यूट्यूब चैनल पे जाके हमारी प्लेलिस्ट पे जाके रीजनिंग क्लासेस पे, वहां पे सारी क्लासेस को 1 by 1 जहाँ पे चेक कर सकता है। सो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।